सर, अब ये बताइए कि प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए? क्योंकि आपने इतने बार प्री निकाला हुआ है, आप प्री के एक्सपर्ट हो गए हैं, आपने 17 में निकाला, 18 में निकाला, 19 में निकाला, 20 में निकाला, जी, जी, जी। तो 4 बार। आप ये बताइए कि एकदम सिंपल सरल रास्ता कि कैसे प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे इस एग्ज़ाम को निकालना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो कोई भी एस्पिरेंट जब शुरू करता है सीजीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो 5 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में होना चाहिए कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, मतलब एक मोटा-मोटा उससे पता चल जाता है, ठीक है। दूसरी बात, सिलेबस उसके हाथ में रहना चाहिए कि सीजीपीएससी का सिलेबस क्या चीज़ है, प्री का और मेंस का, दोनों का सिलेबस उसमें टेबल में रहने ही चाहिए ये चीज़ें। तीसरी बात ये है, आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखो, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑथेंटिक बुक रख लीजिए, क्योंकि पहले और अब के में चेंजेस आ गए, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो इसके नाम से जो भी बुक पढ़ रहा है वो रेफरेंस बुक आपका सॉलिड होना चाहिए और पूरा डिटेल में पढ़ना है। अभी डेट में ऐसा हो गया, पहले क्या होता था। और तीसरा चीज़ ये भी रखना है आपको, घटना चक्र या ऑब्जेक्टिव का कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। लगता तो है हम पढ़ लिए, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव जब आता है तब समझ आता है कि ये होगा, उसके चक्कर में पार हो जाते हैं। तो इसके नाम से ऑब्जेक्टिव भी आपको हल करना जरूरी है। तो 3 काम करना है, एक तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रखना है, दूसरा सिलेबस रखना है, तीसरा चीज़ आपको रेफरेंस बुक को जो बुक से पढ़ना चाह रहे हो, और चौथा चीज़ आपको अपना ऑब्जेक्टिव। ये चारों को आपको रख के टेबल में रहना ही चाहिए, चाहे जो भी हो। उसके बाद करना क्या है, आप अपने मेंस का पहली बात एक कॉपी बना लीजिए, सिलेबस कॉपी जिसको बोलते हैं। मैं अपना जैसे किया था, एक सिलेबस कॉपी बना लिया था पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के लिए। एक जो कॉमा था, मतलब एक टॉपिक को 2-2 लाइन छोड़ के पूरा कॉपी बना लिया था। इतना टॉपिक होता है इस सब्जेक्ट में, इतना टॉपिक इस सब्जेक्ट में होता था। पहले टॉपिक पढ़े, मतलब टिक किए और उसको पूरा खत्म किए। तो दोनों में देख लेते थे कि मेंस में क्या चीज़ है और प्रीलिम्स में क्या चीज़ है। जो दोनों में सेम रहता था उसको पहले खत्म कर दिए। तो जो सब्जेक्ट प्री में है और मेंस में है, जैसे इतिहास है या संविधान है, तो दोनों का क्या करिए, मेंस का सिलेबस उठाए और उसको प्रीलिम्स के और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ के ख़त्म कर लेते थे। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही आपको जो स्टार्ट करें एस्पिरेंट जो है, क्योंकि जुलाई मैनुअली क्या होता है, जून या मई जून में 2000 जो जिस साल में आप पास आउट होते हैं, कोई भी चाहे कॉलेज हो चाहे इंजीनियरिंग का है, वो बीच में ख़त्म होता है। उसके बाद जुलाई से आप स्टार्ट करोगे और अब फरवरी में आपका प्रीलिम्स रहेगा, तो 6 महीने में आपका प्री निकल तो जाएगा जैसे अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा सब्जेक्ट करो कि आप प्रीलिम्स और मेंस जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको प्रीलिम्स के आते आते ही खत्म कर डालो, ताकि जो प्योरली मेंस वाला सब्जेक्ट है वो 3 महीने के अंतराल में ही खत्म हो। तो उसके लिए यही है कि आप एक सिलेबस कॉपी बना लो और जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आपका मेंस में है उसको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग और मेंस के अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग खत्म करते रहो। और आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, चाहे कोई भी कोचिंग मटेरियल हो, चाहे जो भी कोचिंग में आप जाना चाहते हो, लेकिन या चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो, लेकिन टेस्ट जरूर लगाओ। पहले एक बार उस टॉपिक को घर में पढ़ के उस सब्जेक्ट से अपने घर में टेस्ट लगाओ, उसके बाद फिर जो भी कोचिंग में उसका टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। इससे आपका धीरे धीरे इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, या अगला आदमी आपका दोस्त अगर पूछ रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन सहित बता लोगे कि इसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप खुद बता दोगे ये क्वेश्चन है ये आंसर है करके, इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा बात ये कहना चाहता हूँ, अगर प्रीलिम्स कर रहे हैं तो एक आपको ग्रुप स्टडी सर्कल जो होना चाहिए, अच्छा एक सर्कल बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अकेले पढ़ोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव एकदम स्ट्रांग नहीं होगा जितना आप 2 लोगों में कंपटीशन करके करोगे। ऐसी जनरल डिस्कशन भी हो जाता है, 1-1 घंटे दोनों पढ़े, एक बात करके उसके बाद रात में अपना एक दूसरे से पूछे इसका क्या होगा इसका क्या होगा। जो पूछने से याद होता है ना वो परमानेंट याद होता है, मतलब दोबारा नहीं भूलते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भूल भी गए लेकिन एग्जाम हॉल में दोबारा देखेंगे, अरे यार ये तो मैं रात में डिस्कस किया था, इससे ऐसा करो, फट से आ गया, होता है, मज़ा भी आता है, हंसी भी आता है और कितना अच्छा लगता है, मतलब वो क्वेश्चन आ गया, मतलब तो ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके वो नहीं मतलब आसपास नहीं मिल रहे तो चाहे दूर में रह रहे, लेकिन कांटेक्ट में उसके रहो, मतलब या कंपटीशन भी खेल सकते हो कि आज 2 लोग जैसे हैं, तो आज जैसे भाई मेरे को संविधान पढ़ना है, मैं 3 घंटे संविधान ये सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, तू भी इतना पढ़ ले, और रात में हम लोग 1 घंटा एक दूसरे से पूछेंगे। इससे क्या होता है, एकदम आपका स्ट्रांग होते जाता है। तो मैं प्रीलिम्स के लिए ऐसे ही करता था, क्योंकि तखतपुर ऐसा एरिया होता था जहाँ मतलब सिंगल था मैं, ग्रुप स्टडी होता नहीं था, तो उसके नाम से मैं दूसरे से कनेक्टेड था, मतलब एक और मेरे फ्रेंड है, हम लोग दोनों ऑनलाइन मतलब मोबाइल के माध्यम से ही पढ़ते थे कि आज इतना सब्जेक्ट इसमें से पढ़ना है, इस सब्जेक्ट इतना टॉपिक इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, और आप में एक दूसरे डिस्कस करते थे। तो ऐसा मेरा प्रीलिम्स मतलब प्रिपरेशन होता था।